AB5 ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಸೀಂ. ದಿನಾಂಕ 5/3/2021 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗೇಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ದೊರಕಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೇಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನ್ನಾ ಜಮೀರ್ ಡಾಂಗೇರ್ ಅವರು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದ 9 ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲ 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮುನ್ನಾ ಡಾಂಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮೆಹಬೂಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮರ್ ಮುಜಾವರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಆಗೋ ಹೋಗೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಾ ಡಾಂಗೇರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. सर हम लोग जब यहाँ आए इस करने में इस गाँव में तो हमें पता चला कि ये कमेटी जो है बनने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ है और आपकी बहुत बड़ी मदद मिली इनको. मैं चाहता हूँ कि सर इसमें आपका क्या फ़ायदा है. आप ये जो कमेटियाँ बनाना बहुत सुनने में आया हमको कि अभी कई आपने कमेटियाँ अंजुमन कमेटियाँ बनाएंगी. आपका इंटेंशन क्या है? नहीं, ये लोगों का बड़प्पन है कि लोग हमें यहाँ पर खिदमत करने का मौका दिया और लोग हमें इस काबिल समझा कि हम इदारों के लिए कुछ मेहनत और काम कर सके. हमारा इंटेंशन पूछा आपने. एक्चुअली इंटेंशन हमारा ये है कि हमारे देश के संविधान ने हमारी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसमें ख़ास करके मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड की शक्ल में, एक मिनिस्टर की शक्ल में, एक खाते की शक्ल में हमारे ही कानून के तहत, हमारे ही इस्लाम धर्म के तहत हमें इस देश में रहने के लिए एक मौका दिया. इस देश में हमारे लिए एक गर्व का स्थान दिया. जो हमारे लोग अक्सर इसे समझ नहीं पा रहे. जो समझ रहे हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी में कब्जा डाले हुए हैं, जो आम लोगों को उसका नॉलेज नहीं दे रहे. मिसाल के तौर पर बड़े बड़े कब्रस्तानें हैं जिसके नीचे ज़मीनें हैं, बड़े बड़े दरगाहें हैं जिसके नीचे ज़मीनें हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं जिसके नीचे ज़मीनें हैं. ये सब वो लोग जो अपना ख़ानदान का है, ख़ानदानी वारिस है बोल के जो मुसलमान उम्मत को गुमराह करके अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बनाएं, उससे हमारी उससे नाराज़गी है. और नाम मुसलमान कौम का है लेकिन चंद लोग उसे मेंटेन कर रहे हैं. चंद लोग अपने मफाद के लिए, अपने रुतबे के लिए जो मेंटेन कर रहे हैं वो हमें सही ना लगते हुए छोटे पैमाने पे हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि हर देहात में जो मस्जिदें हैं, कब्रस्तानें हैं, ईदगाहें हैं, ये लोगों के हाथ में एक अधिकृत कमेटी की शक्ल में वक्फ बोर्ड से अप्रूव करा के जो 11 मेंबर की कमेटी हो या 9 मेंबर की हो या उस मोहल्ले के हिसाब से जो लोग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उस इदारों को वक्फ के दायरे में रखकर, वक्फ के अंडर में रखकर, जबकि ऑलरेडी वो वक्फ में होती है. जबकि एक 10 साल 15 साल पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक डिसाइड किया था, एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था मस्जिद के लेकर, तो लोगों ने कहा ये वक्फ नहीं है, ये मस्जिद हमारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है. तो जज साहब ने कहा कि वक्फ क्या है, वक्फ अल्लाह के नाम पर दे देना. तो फिर इसका मालक कोई हो नहीं सकता. मस्जिद की मैनेजमेंट हो सकती है, मैनेजमेंट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन इसका मालक अल्लाह. सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मुसलमान कौम से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कानून ये बताता है, जो आँखों पर पट्टी रख कर बैठने वाला ये बताता है कि तुम्हारा संविधान, तुम्हारा कानून, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा इस्लाम जो बोलता है उसके साथ चलना ये तुम्हारे लिए बेहतरी है. तो जब जो मुसलमान के दीन को नहीं जाना वो आदमी जो सच्चाई सामने आने के बाद जज साहब के उन्होंने ऐसा डिसाइड करते हैं मस्जिद वक्फ करो या ना करो, वो ऑलरेडी वक्फ है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम को दी गई चीज़ है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है. इस वास्ते वक्फ ऑलरेडी मस्जिदें, कब्रस्तानें, ईदगाहें, दरगाहें सब वक्फ ही रहते हैं. लोग उसे डॉक्यूमेंटली ना उसे फॉलो करके, डॉक्यूमेंटली उसके अंदर न आके उसके डेवलपमेंट में पीछे रह जाते हैं.
ऐसा हो कि हमारे इदारे, हमारे लोग पूरी तरह से एजुकेशन में हो या इदारों में हो या किसी सरकार से अनुदान लेने में हो, किसी भी मामले में हमारा डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग सही लाइन, सही चैन के सिस्टम पर, सही राह पर नहीं आने की वजह से आज हमारी कौम पीछे है। इसका तस्वर, इसका ध्यान करते हुए हम देहात में जितने भी मस्जिदें, जितने भी कब्रस्तान, ईदगाहें, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये वफ़ के इदारे में टच होकर कमेटी अधिकृत रहकर इसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो कौम में बेदारगी, नौजवानों में एकताई, नौजवानों में एक स्पिरिट पैदा होते हुए कौम आगे बढ़ती रहेगी और एजुकेशन में तरक्की होगी। सरकार से अनुदान मिलेंगे, MLAs, MPओं से कैसे ताल्लुकात रखेंगे, इन मेंबरों के तरफ से मालूमात होना शुरू हो जाएगी। ये सोचकर इदारों को वक्फ में लाकर वक्फ के तरीके पर चलने के लिए हमने ये काम शुरू किया है। बस इसी को ज़रा मेहनत करते हुए देखकर लोग हमें मौका दे रहे हैं। उस मौके को हम कहाँ तक खरे उतर रहे हैं हमको भी पता नहीं है। बहरहाल इस काम को अंजाम देने की इस नीयत पर इस मैदान में आए हुए हैं। और तगेड़ी हमारी इस इंडी तालुके में एक शहर है तगेड़ी, जो आज ये काम उनके तरफ से शुरू हुआ। एक अधिकृत कमेटी यहाँ पर बनी हुई है, एक मैनेजमेंट, आज नई मैनेजमेंट बनी है। देखेंगे अब इससे शुरुआत कैसी होगी। ये नीयत से हम आज काम कर रहे हैं और हमें शुक्रिया अदा करते हैं हमारे वक्फ बोर्ड का, और हमें शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार का जो हमारे लिए एक अनुदान रिजर्व रखती है। बस इसको ध्यान देते हुए हमारे लोग इसके अंदर आगे बढ़े और एक चैन में आ जाए। 40 HP, 45 HP, 50 HP ಈ HP ಶ್ರೇಣಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ಉಚಿತ. ಕಡಿಮೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇಂಜಿನ್, ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, 6 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 6 ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಾರ್, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಇಂಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9980647310 ಮತ್ತು 9482210736.